और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। नमस्ते भारत में जारी हैं आपके सरोकार से जुड़ी खबरें। नमस्ते भारत में अब वक्त है 8 मिनट में 80 खबरें आपको दिखाने का। महापर्व छठ का आज दूसरा दिन। आज शाम खरना करेंगे श्रद्धालु, साथ ही खत्म हो जाएगा 36 घंटे का निर्जला उपवास। छठ को लेकर रेलवे चला रहा कई स्पेशल ट्रेन। उत्तरी रेलवे की जीएम के मुताबिक 22.5 लाख सीट का किया गया इंतजाम। आज बंद हो जाएगा बद्रीनाथ धाम के कपाट। दोपहर 3:33 पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद बंद होंगे कपाट। एमपी और छत्तीसगढ़ में जमकर मतदान। एमपी में 76.15, छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में 71.83% मतदान हुआ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एमपी की 140 सीट पर जीत का दावा किया। एबीपी न्यूज से कहा, एमपी में बीएसपी, एसपी जैसी पार्टियों का स्वागत। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का बयान, एमपी छत्तीसगढ़ में हार रही है बीजेपी। प्रियंका पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार। एबीपी न्यूज से कहा, चुनाव के समय इन्हें याद आता है ओबीसी और हिंदू। एमपी कांग्रेस के नेता प्रवीण पाठक के भाई पर केस। प्रवीण का आरोप, सिंधिया के निजी सचिव बंटवा रहे थे पैसा, पकड़ा तो भाई पर दर्ज करवा दी एफआईआर। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ता की पिटाई। बीजेपी प्रत्याशी मालिनी गौर के बेटे पर आरोप। पुलिस ने कहा, मामले की जांच जारी है। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ता घायल। बीजेपी नेता के बेटे पर सर फोड़ने का लगा है आरोप। पीएम मोदी का आज राजस्थान का चुनावी दौरा। 2 जनसभा को करेंगे संबोधित। भरतपुर और नागौर में पीएम की रैली। राजस्थान चुनाव के प्रचार में कांग्रेस ने भी झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भरतपुर और अलवर में आज होगी रैली। तेलंगाना के मलकजगिरी में खड़गे ने कहा, कांग्रेस को हराने के लिए बीआरएस, आरएसएस, बीजेपी ने बनाया सीक्रेट अलायंस। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे जारी। 3 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। वारंगल में राहुल ने लगाया आरोप, मोदी अपने मित्र को और केसीआर अपने परिवार को पहुंचाते हैं फायदा। राहुल गांधी का दावा, मोदी जी की केसीआर करते थे मदद। जहां कांग्रेस देती है बीजेपी को टक्कर, वहां बीजेपी की मदद के लिए एआईएमआईएम उतारती है प्रत्याशी। तेलंगाना में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार। वारंगल में राहुल ने निकाली पदयात्रा, सड़क किनारे लोगों के साथ पी चाय। तेलंगाना में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पूर्व सांसद और एक्ट्रेस विजया शांति ने ज्वाइन की कांग्रेस। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का दावा, कांग्रेस बीजेपी को पसंद है चापलूस। बेंगलुरु में बोले मंत्री बीजेड जमीर अहमद, कांग्रेस में मुस्लिम समुदाय का रखा जाता है ख्याल। कर्नाटक में मुस्लिम नेता विधानसभा अध्यक्ष। प्रियंका का पीएम मोदी पर निशाना, कहा, कभी नहीं बताते कि 18 साल में एमपी में क्या किया, लेकिन मैं दे सकती हूं राजस्थान छत्तीसगढ़ सरकार का हिसाब। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गायत्री पीठ में किया हवन पूजन। राजस्थान के चुनावी समर के दौरान सागवाड़ा पहुंची थी प्रियंका गांधी। वसुंधरा राजे का कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप। बीजेपी नेताओं का दावा, वसुंधरा राजे ही होगी अगली मुख्यमंत्री। राजस्थान के दौसा में भिड़े बीजेपी कांग्रेस के समर्थक। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर दर्ज कराई है एफआईआर। मुंबई में मराठा आरक्षण पर बोले सीएम शिंदे, कहा, मराठा समाज के आरक्षण से दूसरे समाज के आरक्षण पर कोई असर नहीं होगा। बिहार में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने आरक्षण बिल को दी मंजूरी। 60% से बढ़ाकर 75% हो जाएगा आरक्षण। कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले केजरीवाल, 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली से बीजेपी को एक भी सीट ना मिले। उत्तरकाशी में जारी है टनल से मजदूरों को निकालने का काम। ड्रिलिंग का काम चल रहा है। टनल में अब तक 5 पाइप को किया जा चुका है ड्रिल। मलबा गिरने के डर से बार बार रोका जा रहा है काम। टनल में ड्रिलिंग के लिए अमेरिकन ऑगर मशीन कारगर है। 24 मीटर हो चुका है ड्रिलिंग का काम। उत्तरकाशी में चुनौती मानकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं अधिकारी। उत्तरकाशी के डीएम ने कहा, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तरकाशी में एनडीआरएफ की टीम ने टनल के भीतर किया मॉक ड्रिल। पाइप के जरिए लोगों को बाहर निकालने की योजना की तैयार।
उत्तरकाशी के टनल में फंसा बिहार का रहने वाला वीरेंद्र, परिजन पहुंचे सिल्कियारा टनल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, तेजी से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं समीक्षा। पंजाब में पराली जलाने के 1150 नए मामले दर्ज हुए, मामलों की कुल संख्या करीब 34,000। पंजाब के बठिंडा में हवा का स्तर बेहद खराब हुआ, किसानों ने खेत में पराली में लगाई आग। प्रदूषित राज्यों को एनजीटी की फटकार, कहा वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए निकाले उपाय, राज्यों के प्रमुख सचिवों से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट। कुलगाम में लश्कर-ए तैयबा के 5 आतंकी ढेर हुए, 18 घंटे तक चली मुठभेड़। राजौरी में सुरक्षा बलों ने मार गिराया आतंकी, मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। नूंह में महिलाओं का पथराव का आरोप है, मुफ्ती ने कहा खेलते बच्चों से गिर गई थी चप्पल, वीएचपी ने बताई सोची समझी साजिश। देहरादून में 20 करोड़ की सोने और हीरे की लूट का मामला है, बिहार के हाजीपुर से 2 आरोपी अरेस्ट हुए। यूपी के मेरठ में भाई ने की थी हिस्ट्री शीटर की हत्या, घर से कुछ ही दूरी पर मिला था शव, पैसों को लेकर हुआ था विवाद। लखनऊ के एक शादी समारोह में जमकर मारपीट हो गई, शादी में आए लोगों ने वेटर को बुरी तरीके से पीटा। अलायंस फ्रांसिस डी दिल्ली का छात्रों के लिए आयोजन, एबीपी न्यूज और एबीपी लाइव की भागीदारी। वर्ल्ड के फाइनल मैच में होंगे रंगारंग कार्यक्रम, होगा एयर शो, अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच कल अहमदाबाद में आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, लोकप्रिय गायक प्रीतम देंगे प्रस्तुति। भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच देखने पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड मार्स। वर्ल्ड कप के फाइनल में होगा एयर शो, वायुसेना ने किया अभ्यास। क्रिकेट प्रेमियों में वर्ल्ड कप को लेकर भारी उत्साह, उड़ीसा के तट पर बनाई वर्ल्ड कप ट्रॉफी का स्टैंड आर्ट। फाइनल में इंग्लैंड के एलिंगवर्थ और कैटलबोरो होंगे मैदान पर एम्पायर, दोनों पहले भी कर चुके हैं फाइनल एम्पायरिंग। वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए तैयारियों में जुटी भारतीय टीम के खिलाड़ी फाइनल से पहले प्रैक्टिस में जुटे। गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग, हमास की पोजीशन का पता करने के लिए फ्लेयर का किया जा रहा इस्तेमाल। गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच रात भर भीषण युद्ध, कई इलाकों से धमाके के बाद दिखी तेज रोशनी। हमास ने वीडियो जारी कर दावा किया, गाजा पट्टी में इजरायली सेना पर लगातार जारी हमले, बिल्डिंगों के बीच से गोलाबारी जारी है। हमास ने उत्तरी गाजा के बेत हनून का बताया वीडियो, कहा इजरायली कब्जे वाली बिल्डिंग पर किए गए ताबड़तोड़ हमले। गाजा के खान यूनिस में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत, गाजा सिटी से जान बचाने के लिए भागे थे सभी लोग। दक्षिणी गाजा में भी इजरायली अटैक जारी है, इजरायल के निर्देश पर उत्तरी गाजा से आए हैं लोग। अस्पताल में लगातार एम्बुलेंस के पहुंचने का लंबा सिलसिला, घायल बच्चों को गोद में लेकर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए लोग। दक्षिणी गाजा में नए इजरायली हमले, घायलों की संख्या की सही जानकारी नहीं, अस्पताल पहुंचने वालों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल। गाजा के नुसरियात शरणार्थी कैंप पर इजरायल का हमला हुआ, हमले में 41 लोगों की मौत की जानकारी है, मलबे में दबे लोगों की रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश जारी। गाजा पट्टी में इजरायली हमलों से बहुमंजिला रिहायशी इमारतें जमींदोज हुई, मलबे से निकल रही हैं आग की लपटें। गाजा पट्टी में बड़े बड़े गड्ढों के बीच मलबों का ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया, बिना किसी मशीनरी के हाथ से मलबा हटाने की कोशिश जारी। अल-शिफा अस्पताल को लेकर किए गए दावों का सबूत तलाश रही इजरायली सेना, अस्पताल को बताया था हमास का कमांड और कंट्रोल सेंटर। अल-शिफा अस्पताल के ऑपरेशनल सॉफ्ट की जांच कर रही इजरायली सेना, अब तक नहीं जारी किए गए हमास कमांड सेंटर होने के सबूत। इजरायली सेना ने कहा अल-शिफा अस्पताल के पास मिले 2 बंधकों के शव, बंधक बनाए गए लोगों के सुराग की तलाश जारी है। अल-शिफा अस्पताल के सामने की इमारत में मिले थे बंधकों के शव, हमास ने पहले ही कहा था इजरायली हमले में कई बंधकों की हो चुकी है मौत। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ भाग रहे लोगों का सैलाब, सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई दी भारी भीड़। गाजा पट्टी में हर दिन 2 ट्रक तेल जाने की इजाजत इजरायल ने दे दी है, इजरायल वॉर कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली।
इजरायली सेना का गाजा पट्टी में लगातार हमला, गाजा सीमा पर काले धुएं का गुब्बार, तेल और जरूरी सामान की कमी के बीच जिंदगी की जंग जारी है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना हवा, पानी और जमीन से कर रही है हमले। इजरायल मिलिट्री ने जारी किया एरो डिफेंस सिस्टम का वीडियो, इजरायल पर हमला नाकाम करने के लिए मिसाइल से काउंटर अटैक जारी है। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर दावा किया, हमास के ठिकानों को किया जा रहा है तबाह, फाइटर जेट से किए गए हमले। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का PIJ के ठिकानों पर हमले का दावा, वीडियो जारी कर कहा, हथियारों का गोदाम तबाह हुआ। अब तक इजरायल हमलों में करीब 11,500 फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी, मरने वालों में 2/3 लोग महिलाएं और नाबालिग भी शामिल, करीब 2700 लोग लापता। वेस्ट बैंक में इजरायली रेड के दौरान 3 फिलिस्तीनियों की मौत, जेनिन इलाके में जमकर गोलीबारी हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।